खुजली वाले कानों का चर्च। 2 तीमुथियुस 4 में प्रेरित पौलुस एक युवा पादरी को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह देता है। इसलिए मैं तुझे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने आज्ञा देता हूँ, जो अपने प्रकट होने और अपने राज्य के समय जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। वचन का प्रचार करो, समय के अनुसार और बिना समय के तुरंत रहो, सब प्रकार की सहनशीलता और उपदेश के साथ उलाहना दो, डांटो, उपदेश दो। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब वे खरे उपदेश को सहन न कर सकेंगे, परंतु अपनी अभिलाषाओं के अनुसार कान खुजलाने वाले उपदेशकों को बटोर लेंगे, और वे सत्य से अपने कान फेर लेंगे और दंतकथाओं में लग जाएंगे। 2 तीमुथियुस 4:1-4। वाह! कौन कहता है कि बाइबल आज प्रासंगिक नहीं है? लोग नहीं बदले हैं। यह मेरी व्याख्या है। आपके मंत्रालय में ऐसे लोग होंगे जो सिद्धांत सुनना नहीं चाहेंगे। वे कहानियां, चुटकुले और अपने पसंदीदा विषय चाहेंगे। यदि आप कुछ ऐसा सिखाते हैं जो वे सुनना नहीं चाहते, तो वे चिढ़ जाएंगे और आपकी जगह लेना चाहेंगे। उनके कान मत गुदगुदी करो। मसीह के लिए उपदेश उलाहना और डांटते हुए उनके कान मारो। एक प्रकार का व्यक्ति है जो चर्च में केवल वही सुनने जाता है जो वे पहले से सोचते हैं। यदि वे कोई विपरीत बात सुनते हैं तो उनके कान दुखते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं और वे शिक्षक को छोड़कर चले जाते हैं या हटाने का षड्यंत्र रचते हैं। आप कह सकते हैं, तो क्या हुआ? आप अपने विश्वास से भिन्न शिक्षण देने वाले चर्च में क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि आप जो मानते हैं उससे ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। निःसंदेह हर कोई उस पर विश्वास करना चाहता है जो सच है, लेकिन यदि आप यह नहीं समझा सकते कि कोई व्यक्ति गलत क्यों है या आप सही क्यों हैं, तो आप कान में खुजली की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। यदि आप जो मानते हैं वह धर्मग्रंथ द्वारा समर्थित है और आपका चर्च सैद्धांतिक त्रुटि सिखा रहा है, तो हर तरह से आपको सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए और या तो धर्म ग्रंथ के साथ सही करने का प्रयास करना चाहिए, या यदि वे इसे नहीं सुनेंगे तो छोड़ दें। हालांकि ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन शास्त्र अन्यथा कहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर सत्य है और आपको अभी भी चीजें सीखने की जरूरत है। जब ऐसा होगा तो आपके कान खुजलाने लगेंगे, मुझे यह सुनने की आदत नहीं है। यदि कोई शिक्षण आपके कानों को चुभता है तो सबसे पहली बात यह है कि शिक्षक को प्रतिस्थापित न करें। पहली बात तो यह है कि धर्म ग्रंथों में खोजें कि क्या यह सच है। क्या आपने बाइबल में जो सुना है वह सही ढंग से विभाजित है? यदि शिक्षण सही है और इसे सुनने में दुख होता है, तो समस्या आपके कानों के बीच में है। किसी शिक्षण को केवल इसलिए अस्वीकार न करें क्योंकि यह आपके पूर्वकल्पित विचार या जो सही लगता है से मेल नहीं खाता है। परमेश्वर के वचन के अनुरूप होने के लिए हमेशा अपना मन बदलें। यह आपको कम से कम उतना ही परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए बाध्य करेगा जितना आप शिक्षकों को सुनते हैं। लोग इसी तरह सीखते और बढ़ते हैं। शब्द सुनकर लोगों को कान में खुजली कैसे होती है? अच्छे ध्वनि वाले शिक्षकों को सुनकर। पौल ने तीमुथियुस से कहा कि एक समय आएगा जब लोग सीखना और आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। वे सोचेंगे कि वे वह सब कुछ जानते हैं जो उन्हें जानना चाहिए। वे शास्त्र नहीं खोजेंगे। वे अपने बाकी दिनों में चम्मच से फुलाना और शहद खाना चाहेंगे और सैद्धांतिक चुनौती का विरोध करेंगे। लोगों को सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, सिद्धांत सुनने का प्रयास करना, अधिक ध्यान से सुनना कठिन काम है। पौल इसे विश्वास की अच्छी लड़ाई कहते हैं। यह वह लड़ाई थी जिससे पौल सेवानिवृत्त हो रहा था। 2 तीमुथियुस 4:6-7।
पॉल तीमुथियुस को एक अच्छा मंत्री बनने के लिए तैयार कर रहा था, जो मौसम के दौरान या बाहर में वचन का प्रचार करता था। एक अच्छा मंत्री वह नहीं है जो लोगों को वह देता है जो वे सुनना चाहते हैं, बल्कि उन्हें वह देता है जो उन्हें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए सुनने की आवश्यकता है। 1 तीमुथियुस 4:06। हम सभी को जो सुनने की जरूरत है वह सच्चा सिद्धांत है।